India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। सर कब तक आखिर हम लोग बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी? हमें यही कहते हैं कि भिखारी आ गए मांगने के लिए, यहाँ हम लोग दुबई पहुंचते हैं, यहाँ सऊदीया पहुंचते हैं। ये बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन हम लोगों ने रखी हुई है, चाहे दुबई जाए चाहे सऊदीया जाए, मांगना इज कंपलसरी ओवर देयर। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से लूंगा कि हम एक चीज़ पाकिस्तान में रहते कहते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती, पाकिस्तान के नाम को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं इसके लूप होल्स की तरफ जाऊँ तो आप देखिए, असल में हम अवाम जो है ना, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं जो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। आप देखिए कि आपने भी एक बात की है, इसके दूसरी बात मैं करूँगा। पाकिस्तान में 40 आप कह लें कि 65 to 70% जो पाकिस्तान है ना, वो बैकवर्ड बन गया, बन चुका है। आप देखिए कि आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, वहाँ पे आपको 90% भिखारी ही नजर आएंगे, जो भीख मांग रहे होंगे, जो पैसा कमा रहे होंगे। और रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक जगह पे मुझे पता चला कि भिखारी को पकड़ा गया, जिसके अंदर उसकी 1 घंटे की जो अर्निंग आई है ना, और जो 1 घंटे में जो उसने कमाया वो 1260 रुपये थे। यानी कि 24 घंटे में अगर वो कम से कम 3-4 हज़ार कमा रहा है, तो महीने का वो कितना कमा रहा है? कम से कम ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख 3 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि जो बेगिंग है वो एक प्रोफेशन बन चुका है। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक इंजीनियर, ये प्रोफेशन हुआ करते थे, वैसे अब भीख मांगना भी एक प्रोफेशन बन चुका है। तो पाकिस्तानी, और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको कि इसके अंदर पाकिस्तानी अवामिया जो मोस्टली भीख मांगती है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम क्या करते हैं, हम मुश्किल काम, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते। बेसिकली हम स्मार्ट वर्क ढूंढते हैं। हम स्मार्ट वर्क के अंदर अच्छी अर्निंग जो ढूंढते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहला प्रोफेशन नजर आता है भीख मांगना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार इसके अंदर है ही क्या, हमने हाथ ही मिलाना है ना आगे, तो हमें पैसा मिल जाना है, पैसे हमारी जेब में आ जाना है। तो सबसे इजी प्रोफेशन हमारे लिए क्या है? भीख मांगना। तो हम जो पाकिस्तानी पब्लिक, मुझे ये लगता है कि हमें एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी पब्लिक, हमें एज अ पाकिस्तानी, हमें सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम क्या रोशन कर रहे हैं कि नहीं रोशन कर रहे। उसके बाद हमारी जो इमेज है, हमारी वजह से जो हमारे मुल्क की इमेज बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, पाकिस्तान के नाम को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये चाहूँगा कि हमें ये चीज़ पे फोकस करना है कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमने अपने मुल्क को एक क्या इमेज पोर्ट्रे करना है। आपके मैं बात के ऊपर आता हूँ। आपने जो बात की है कि दुबई ने और सऊदीया ने, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको आप एक चीज़ ऐड कर लगूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं गल्फ कंट्री दुबई गया हूँ, यूएई गया हूँ। मैंने जाके वहाँ पे देखा है कि लाइक मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं लिटरली। उनके पास अगर 15 दिन का वीज़ा है तो 15 दिन बाद वो बंदा मिलते नहीं, कहाँ गया है, गायब हो जाते हैं, इलीगल तरीके से वहाँ पे छुप जाते हैं, वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज का पोर्ट्रेट होता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे आएंगे, आके भीख मांगे, क्राइम करेंगे, जो पैसा नहीं कमाया जाएगा तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये जो एक कह लें कि डिपोर्ट का सिस्टम है वो हम लोगों को नजर आ रहा है, और इतना कह लें कि ये चीज हावी हो चुकी है कि आपकी बात सही है, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, हम अच्छी तरीके से कमाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने जो वीजे की ड्यूरेशन है उसको पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं, और हमारा बस होता है कि फ्रीली कहीं पर भी रहे और अपनी मर्जी से कमाए, और कमाना भी ऐसा कि हम, तो इस तरह से फिर हम कब तक जिंदगी गुजारेंगे? बिकॉज आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो जब भी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं उनका पहला काम होता है कि हम काम कर ले यहाँ पर, हालांकि गए वो स्टडी वीजा के ऊपर होते हैं। देखिए, एग्जैक्टली यही बात है। मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि 2 सवाल इसके अंदर आपने मर्ज किए हैं। पहला सवाल आपका ये कि डिपोर्ट किए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, शरीफ ब्रदर्स की, उन्होंने डिपोर्ट वाला ऑप्शन अभी ना बंद किया है। डिपोर्ट होने से पहले ही वो अपने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ से ही ऑफलोडिंग कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर डाउट होता है, लाइक कह लें कि फॉर एग्जांपल XYZ कोई पर्सन है, उसके ऊपर डाउट है कि वहाँ जाकर कोई क्राइम करेगा या भीख मांगेगा, जिसके वजह पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होगा, उनको वहाँ से पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो हमारी एजेंसी है FIA की, वो उठाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, पूरी अपना वो काम कर रहे हैं, लाइक जो उनका जो भी काम है। बाहर के ममालिकों में देखें तो अभी रिसेंटली देखा होगा कि दुबई के अंदर जितने भी टैक्सी ड्राइवर सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं, जबकि इंडियंस बिजनेसमैन नजर आते हैं वहाँ पर।
देखिए यही तो बात है ना कि हम अपने प्रोफेशन जो है, अपना जो माइंडसेट है वो हमने एक हमारा जो कैलिबर बेसिकली सेट हुआ है, माइंडसेट सेट हुआ है, वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल कह लें कि अब 40% पे है, कि हमने हमारी अप्रोच ही 40% है। जब हमारी अप्रोच 120% होगी तो हम खींच घूम के हम 70-80 तक जाएंगे। हम वहाँ पे अच्छी जॉब्स भी करेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इंडियन, आपने जो बात की इंडियन जो है वहाँ पे बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो एब्सोल्युटली आप ये देखें कि उनकी जो अप्रोचेस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अप्रोचेस क्या होती हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, फिर उनके जो पब्लिक है वहाँ जाके क्या करती है, हमारी पब्लिक वहाँ जाके क्या करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। यूएई जो एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री होने के नाते अपने मुल्क के अंदर एक मंदिर बनवा सकती है जब, तो आप ये एस्टिमेट लगाएं कि वहाँ पे कैसा सेकुलरिज्म पाया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर मजहब का यानी कि आपको इंसान मिलेगा, जस्ट बिकॉज के वो कमाना जानते हैं। आप तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानी रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी तक तो ये कभी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन दोस्तों अब पूरी दुनिया से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी फेक डिग्री लेकर दूसरी कंट्री में काम करने के बहाने जाते हैं। पाकिस्तानी को कोई काम आता तो नहीं है, क्योंकि वो फेक डिग्री लेके गए होते हैं, इसीलिए वहाँ जाके 2 नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम चालू कर देते हैं। इसीलिए अब पूरी दुनिया को समझ में आ गए है कि ये पाकिस्तानी फेक डिग्री लेके पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ आके क्राइम करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं और हमारे लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए अब पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को तेजी से डिपोर्ट किया जा रहा है और पूरी दुनिया को समझ आ गए है कि ये लोग किसी काम के नहीं है, ये भिखारी है। इवन दोस्तों पाकिस्तानी जिनको अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, यूएई और सऊदी अरब, वो लोग भी अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते और पाकिस्तानियों को अपनी कंट्री से निकालने लगे हैं। और दूसरी साइड इंडियन की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन टैलेंटेड है और इंडियन कभी उल्टे सीधे काम नहीं करते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। इसलिए आज इंडियन को हायर कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।